नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दी एग्जाम जर्नी में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा भारत के संविधान को किस भाषा में पहला संस्करण जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डोंगरी संस्करण। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। डोंगरी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। डोंगरी को भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था और तब से इसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईआईटी बॉम्बे और रिक्त स्थान ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूआईडीएआई। यूआईडीएआई और आईआईटी ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? कौन सी कंपनी केदारनाथ धाम के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रही है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ही केदारनाथ धाम यात्रा के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। तो 12 अप्रैल को ही यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष को 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तारीख 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना की वर्षगांठ को भी चिन्हित करती है। और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो डब्ल्यूएचओ है, विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसी के लिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस समूह को महिला एथलेटिक्स स्पर्धाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ट्रांसजेंडर महिलाएं। हाल ही में ट्रांसजेंडर महिलाओं को एथलेटिक्स स्पर्धाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। खेलों की इंटरनेशनल संस्था वर्ल्ड एथलेटिक ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को ट्रैक एंड फील्ड के खेल में शामिल होने से रोक लगा दी है। वर्ल्ड एथलेट ने ये फैसला एफआईए ने यानी इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के फैसले की तर्ज पर लिया है। वर्ल्ड एथलीट के इस फैसले के बाद वैसी ट्रांसजेंडर महिलाएं जो पुरुषों की तरह इच्छाएं रखती है, वो 31 मार्च 2023 के बाद से महिला प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत की किस शक्ति ने कोबरा युद्धाभ्यास में भाग लिया है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स इसका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान यूनाइटेड किंगडम में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग ले रहे हैं। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 6 अन्य वायुसेनाओं के साथ हो रहा है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर भी शामिल है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मार्कबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा कहाँ की गई है? उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंजानिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। मार्बर्ग वायरस डिसीज एमवीडी की खोज जर्मनी और सर्बिया में 1967 में की गई थी। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 24% से लेकर 88% तक होती है और गंभीर हेमोरेजिक बुखार का कारण होती है। यह इबोला वायरस के समान वायरस परिवार का हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नंदी हिल पर कितने किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.93 किलोमीटर, जो कि इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और अफ्रीका देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उसका सही जवाब होगा पुणे। पुणे इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना कौन सी एजेंसी बना रही है? दोस्तों, मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना बना रही है स्पेस एक्स कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के तहत यूनाइटेड किंगडम में कितने यूक्रेनी सैन्य रंगरूट प्रशिक्षण ले रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2000। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। 27 जून 2022 को ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स शुरू हुआ जिसमें यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों ने लगभग 2000 यूक्रेन सैन्य रंगरूटों को 5 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया है। यह पहल यूक्रेन को सैन्य सहायता और समर्थन के लिए यूके की 2.3 बिलियन की प्रतिबद्धता का ही हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गज उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में भी परमाणु का हमला जो पानी के अंदर किया जा सकता है का ड्रोन विकसित किया है। अगला प्रश्न है, रेयाना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में संचालित की गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केरल, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार कितनी भाषाओं में एनसीईआरटी की नई पुस्तकें विकसित करेगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 भाषाओं में एनसीईआरटी अपनी नई पुस्तकें विकसित करेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शहर सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में पहले स्थान पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, हांगकांग। हांगकांग इसका सही जवाब है। आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को ही विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।